जो निश्चल मन से माँ को धावे, संकट उसके पास न आवे। माँ की महिमा जिसने जानी, भव सागर से उतारा। जय माता दी प्रिय श्रोताओं, माँ भगवती की अपार कृपा से आज हम दुर्गा सप्तशती के 8वें और 9वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ दुर्गा की महिमा और उनकी विजय का वर्णन करता है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे निष्ठा और भक्ति से हमें अपने जीवन के हर संकट को मात दे सकते हैं। आज हम सभी नवरात्रि के असुरों पर विजय गाथा सुनाई जाएगी, तो आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करें और इस दिव्य पाठ का लाभ उठाएं। आज का 8वें अध्याय का स्मरण करते हैं। रक्त बीज का संहार। ऋषि बोले, चंड मुंड असुरों तथा हरि सेना से मारे जाने पर महाप्रतापी दैत्यराज शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेनाओं को युद्ध के लिए आदेश दिया। उदयुत नाम के 86 दैत्य और कंबु नाम के 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर लड़ने जाए। कोटिवीर्य कुल के 50 और धूम्र वंश के 100 सेनापति तैयार होकर लड़ने जाएं। कालिका, दुर्धर और मौर्य वंश के असुर तथा कालिका के पुत्र मेरी आज्ञा से शीघ्र तैयार होकर निकले। यह आज्ञा देकर कठोर शासन करने वाला असुर राज शुंभ हजारों बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए गया। चंडिका देवी ने उसकी भयानक सेना को आता देखकर अपना धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार ने आकाश और पृथ्वी गुंजा दी। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी गरजा और देवी ने घंटा बजाकर सिंह की नाद को और बढ़ा दिया। इस भांति धनुष की टंकार से सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठी। उसी समय काली भी मुंह फैलाकर भयंकर नाद से गरजी। उसके गरजने का शब्द उससे भी बढ़कर हुआ। उस भयंकर नाद को सुनकर दैत्य की सेना ने बड़ी क्रोध से चंडिका, काली और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, शिवा, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उन्हीं के देह से निकल कर और उन्हीं देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन है, उसके समान ही शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी हाथ में कमंडल और अक्षमाला लिए हुए हंस युक्त विमान पर बैठकर आई। महेश्वर की शक्ति महेश्वरी त्रिशूल धारण करके बैल पर बैठकर आई। इसके हाथ में सर्प लिपटा था और ललाट में चंद्रमा रेखा शोभित थी। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी हाथ में शक्ति लेकर मोर पर चढ़कर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खंग लेकर गरुड़ पर सवार होकर आई। यज्ञवार्य रूपी भगवान विष्णु की शक्ति वाहिनी वैसे ही रूप धारण करके आई। नरसिंगी नरसिंह के समान रूप धारण करके आई। उसकी गर्दन के बाल हिलने से नक्षत्रगण हिलने लगे। इंद्र की शक्ति इंद्रानी हाथ में वज्रले सहस्त्र नेत्रों से सुशोभित ऐरावत पर सवार होकर आई। उस देव शक्तियों के बीच में खड़े होकर शिव जी ने चंडिका से कहा कि दुष्टों को शीघ्र मारकर मुझे प्रसन्न करो। उस समय चंडिका देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ हूँ का नाद करती हुई उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवन जटाओं से शोभित शिव जी से कहा, भगवान आप दूत रूप से शुंभ निशुंभ के पास जाएं। अति गर्वित शुंभ निशुंभ और युद्ध के लिए उपस्थित आए दानवों से कहिए, हे दानव, तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तीनों लोगों का राज्य इंद्र को दे दो और देवता अपना अपना यज्ञ भाग लें। और यदि तुम अपने बल के दर्पण से युद्ध करना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे मांस से हमारी योगिनियां तृप्त होंगी। देवी ने स्वयं शिव जी को दूत कार्य के लिए नियुक्त किया, इसलिए वह शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव के मुख से देवी की यह बात सुनकर दैत्य कुपित हो देवी के पास गए। क्रोध से व्याकुल वे असुर बाण, शक्ति, शस्त्रंग आदि अस्त्र देवी पर बरसाने लगे। देवी ने उसके चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और पाशु आदि शस्त्रों को अपने बाणों से अन्यास काट कर गिरा दिया। देवी के सामने ही काली शत्रुओं को शूल और खड़बाक से मारती हुई युद्ध में विचारने लगी। ब्राह्मणी जिधर जाती उधर कमंडल से जल छिड़क कर शत्रुओं को निर्बल और निस्तेज कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कुमारी ने क्रूप होकर शक्ति से दानवों का संहार किया। इंद्राणी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दानवों को मार डाला। वे रुधिर बरसाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाहिनी ने दानवों की छाती में दांत मारकर घायल कर दिया। बहुतों को नाथों से मार डाला और बहुतों को चक्र के पहाड़ से मार गिराया। नरसिंगी ने नखों से फाड़कर बहुत ही असुर को खा लिया।
फिर वह गरज कर युद्ध भूमि में घूमने लगी। उनका भयंकर नाद आकाश और सब दिशाओं में फैल गया। शिवदूती के भयानक अट्टहास से भयभीत असुर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा उसका भक्षण करने लगी। इस तरह देवी ने कुपित हो अनेक उपाय से बड़े बड़े असुरों को नष्ट कर दिया। यह देखकर दैत्य की सेना भागने लगी। देवियों की मार से पीड़ित सेना को भागता हुआ देखकर रक्त बीज नाम का असुर क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आया। उसकी देह से जब एक बूंद रुधिर पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान दूसरा असुर पैदा हो जाता। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। इंद्राणी ने रक्त बीज पर वज्र का प्रहार किया। वज्र लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर गिरा और उसी के समान पराक्रमी असुर पैदा हो गए। उसके शरीर से रुधिर की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उतने ही बलवान और पराक्रमी पैदा हो जाते। रुधिर से उत्पन्न असुर तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र बरसाकर देवी से युद्ध करने लगे। उसके बाद जब इंद्राणी ने वज्र मारकर रक्त बीज का सिर फोड़ दिया तब उससे रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्त बीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्त बीज की देह से जो रुधिर निकला उससे उसी समान हजारों असुर पैदा होकर संसार भर में भर गए। कौमारी ने शक्ति से, वाहिनी ने तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्त बीज को मारा। रक्त बीज ने कुपित होकर सब देवियों पर गदा का प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि लगने से उस असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न असुर ने संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। यह देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इसकी देह से जो रुधिर की बूंदें गिरे उसे पी जाओ और यदि उसके असुर पैदा हो जाए तो उसे खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचारो। जब इस दैत्य का रुधिर छिन्न हो जाएगा तब यह मारा जाएगा। तुम भक्षण करती रहो तो असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। चंडिका ने काली से यह बात कहकर रक्त बीज को शूल से मारा। शूल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिरा उसे काली ने अपने मुंह में ले लिया। फिर उस दैत्य ने चंडिका को गदे से मारा। गदा के लगने से देवी के शरीर पर कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी का शूल लगने से उसकी देह से बहुत से रुधिर बह निकला। काली ने मुंह फैलाकर उसका रुधिर को पी लिया और रुधिर से जो असुर पैदा हुए उसे भी खा लिया। देवी ने शूल, वज्रबाण, तलवार और शस्त्र मारकर रक्त बीज को, जिसका रुधिर काली ने पी लिया था, मार डाला। शस्त्र के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्त बीज बिना रुधिर के हो गया तब देवता प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियां मुक्त होकर नाचने लगी। इस प्रकार रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। 9वां अध्याय निशुंभ का वध। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आपने देवी का चरित्र, महात्म्य और रक्त बीज के वध का विचित्र कथा का वर्णन किया है। अब रक्त बीज के मारने पर महाक्रोधी निशुंभ ने क्या किया वह मैं सुनना चाहता हूँ। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, जब रक्त बीज मारा गया तब अन्य असुर भी युद्ध में मार डाले गए। तब शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी सेना को मरी हुई देखकर निशुंभ कुपित होकर असुरों का मुख्य सेना लेकर दौड़ा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठ काट रहे थे। देवी को मारने आ गया। महापराक्रमी शुंभ भी कुपित होकर अपनी सेना लेकर देवी से युद्ध करने चंडिका को मारने आया। शुंभ निशुंभ का देवी के साथ युद्ध होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं वैसे ही शुंभ और निशुंभ बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाणों से शुंभ निशुंभ के चलाए बाणों को काट डाला और उसके अंगों में बहुत से बाण मारे। निशुंभ ने पैनी तलवार और एक चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन पर सिंह पर प्रहार किया। सिंह के सिर पर तलवार लगते ही देवी ने क्षुप्रा नामक शस्त्र से निशुंभ की तलवार अष्टचंद्रक ढाल को काट डाला। ढाल तलवार कट जाने पर निशुंभ ने एक शक्ति चलाई। देवी ने सामने आई हुई शक्ति को चक्र से काटकर 2 टुकड़े कर दिया। कुपित निशुंभ ने एक शूल चलाया। देवी ने मुक्के के प्रहार से शूल को चून चून कर दिया। तब उसने देवी पर एक गदा चलाई। देवी ने उसे त्रिशूल से काटकर भस्म कर दिया। इसके बाद हाथ में पाशु लेकर आते हुए निशुंभ को देवी ने बाण के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशुंभ के गिरने पर उसका भाई शुंभ कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथ में बड़े बड़े अस्त्र लेकर लंबी भुजाएं आकाश में फैलाकर युद्ध भूमि में आया। उसे आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता
को टंकार दिया। दैत्य की सेना का तेज नष्ट करने वाला घंटे के शब्द से सब दिशाओं को भर दिया। सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का मत चूर करने वाला महानाद से पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं को गूंजा दिया। काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। उसके बाद उसके शब्द से पहले से सब शब्द विलीन हो गए। उसके बाद शिवदूती भयानक शब्द से गरजी। वह शब्द सुनकर असुरों की सेना भयभीत हो गई। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। अंबिका ने शुंभ से कहा, रे दुष्ट खड़ा रे। यह सुनकर आकाश में स्थिर देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आकर जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई, उसे अग्नि के समान आती देखकर देवी ने उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शुंभ सिंह के समान गरजा। उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में समा गया। हे राजन, उसी समान सेना में मारो मारो का शब्द हुआ। उस शब्द में शुंभ के गरजने का शब्द विलीन हो गया। शुंभ ने चलाए सैकड़ों बाणों को देवी ने और देवी के बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला। संकटनाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रूर होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट डाला। तब निशुंभ गदा ले दैत्य की सेना के साथ वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने अपने तेज तलवार से उसकी गदा काट डाली। तब उसने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल लेकर आते हुए निशुंभ को देखकर देवी ने बड़े वेग से उसकी छाती पर एक सूल मारा। सूल के लगने से उसकी छाती फट गई और उसमें से एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी से खड़ी रह कहता हुआ निकला। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सिर काट डाला और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी का वाहन अपनी पैनी दाढ़ों से असुर के सिर और होठ चबाने लगा। देवी और शिवदूती भी असुरों को खाने लगी। कितने ही असुर कौमारी की शक्ति से मारे गए, कितने ही ब्राह्मणी के अभिमंत्रित जल से नष्ट हो गए, कितने ही महेश्वरी के त्रिशूल से कट कर गिर पड़े और कितने ही वाहिनी के तृणबहार से चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खड़ खड़ कर डाला और इंद्राणी ने बहुत से असुरों को वज्र से मार डाला। कितने ही असुर अस्त्र के से मारे गए, कितने ही घोर संग्राम में डर कर मारे गए और बहुतों को काली शिवदूती तथा सिंह ने खा लिया। इस प्रकार निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी जगदम्बा भवानी की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।